हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं हूँ धूप में बैठी, तो इसलिए चेहरे पे धूप आ रही है और छत पे हूँ। और आज है दिन फ्राइडे है और डेट है 18 तारीख। और आज के दिन हो रही है घर में नहीं, आज हमारे यहाँ हो रही है गंगा पूजा। तो सब लोग गंगा जी जा रहे हैं, गंगा नदी की पूजा होगी। और वो इसलिए कि यहाँ पे मन्नत मानी हुई थी, जो चाची जी हैं उनकी दोनों डॉटर्स के बेबी होने के लिए, तो उन लोग को बेबी बॉय दोनों को हो गया है। तो यहाँ गांव में गंगा पूजा की जाती है, तो उसी के लिए सब लोग जा रहे हैं गंगा पूजा करने के लिए। तो पहले जाएंगे वहाँ, नहाएंगे गंगा जी में, और फिर वहीं पे पूजा होगी, गंगा पूजा होगी, उनको साड़ी वगैरह चढ़ाई जाएगी। तो ऐसा कुछ रिचुअल होता है। तो ऐसा कुछ रिचुअल होता है गांव में। तो मैं भी फर्स्ट टाइम उसको एक्सपीरियंस करूंगी। मैंने भी अभी तक गंगा पूजा कभी नहीं देखी है। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाऊंगी और मैं भी देखूंगी कि कैसे होती है गंगा पूजा गांव में, और कैसे इसको मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग आ गया है और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और धूप है तो मेरे इस तरह से मैंने कर रखा है, इसको इग्नोर करिएगा, चेहरे बहुत ऊपर है। नीचे मैं व्लॉगिंग करने की सोच रही, पर सभी तैयारियां चल रही है ना, तो आवाज़ बहुत शोर बहुत आ रहा था, इसलिए मैंने कहा कि मैं छत पे चल के ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर दिया, अभी 10 बज रहे हैं शायद। तो अभी ठंड का भी टाइम है और हवा खूब चल रही है। धूप तो है बट हवा चल रही है, तो धूप का पता नहीं चल रहा। और ऐसे में गंगा जी में नहाना है, स्नान करना है, तो थोड़ा लग रहा है कैसे नहाएंगे, बट देखते हैं क्या रहता है, कैसे रहता है। एक बार बोलते हैं ना कि गंगा जी में बस पानी में एक बार घुस जाओ फिर ठंड नहीं लगती, तो ऐसा है, सब लोग बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे रहता है वहाँ पे, क्या क्या होता है, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, जो गंगा रिवर है वो हमारे गांव में से ही बहती है और एकदम पास में ही है हमारे गांव में। मुश्किल से 5 या 10 मिनट का रास्ता होगा पैदल जाने में। और बातें करते हुए, गाना गाते हुए, भजन गाते हुए हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, इतना नज़दीक में है। तो जब भी कुछ ऐसा पूजा वगैरह करना होता है या संक्रांत वगैरह पे स्नान वगैरह करते हैं, तो हर समय लोग जाते ही रहते हैं गांव में गंगा जी में नहाने, और गंगा जल भर के लेके आते रहते हैं। तो बहुत ही पास में है। तो चलिए आपको लोगों को भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखिए सब लोग निकल चुके हैं गंगा जी नदी जाने के लिए, नहाने के लिए। तो घर के सारे लेडीज़ और सब लोग, बच्चे सब जा रहे हैं। तो अभी भी सब लोग देखिए, आगे भाभी लोग सब लोग चल रही हैं और पीछे से मैं। और हाथ में देखिए कपड़े ले रखे हैं सब ने अपने अपने। तो कहते हैं कि गंगा जी जब भी नहाना जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ हाथ में लेके चलना चाहिए। तो वही सब ने, किसी ने कुछ ने सब सामान हाथ में लेके रखते हैं, कोई बाल्टी, कोई लोटा वगैरह, कोई पूजा का सामान, या फिर कोई कपड़े वगैरह जो अपने हैं वही। और सेम चीज़ प्रोसेस लौटते टाइम भी होता है, लौटते समय भी हाथ में कुछ ना कुछ लेके रखना चाहिए। तो इसलिए अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं देखिए, और सब भाभी लोग आगे आगे चल रही है। और ये देखिए बच्चे भी है घर के, ये लोग भी जा रहे हैं सब लोग। तो यहाँ पे देखिए सरसों के खेत है पीछे से, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए इतने अच्छे सारे सरसों लगे हुए, सब चारों तरफ हरा हरा ग्रीन ग्रीन ही दिख रहा है जिधर देखो। और मुझे कन्फ्यूज़न था कि ये मूली है या सरसों, तो मैं वही मम्मी जी से पूछ रही हूँ कि इसमें मूली उगाया है या सरसों उगाया है। तो ये बहुत सारे खेत, और इधर की साइड पे गंगा जी के नदी के किनारे आप आएंगे ना, तो इधर सब्जियों की खेती ज़्यादा दिखती है। तो सारी सब्जियां लगाते हैं जो लोग होते हैं ना, जो सब्जी बेचने वाले लोग, तो वो लोग अपनी खुद की यहाँ पे खेती करते हैं। तो सारी सब्जियां लगाते हैं, आपको इधर सब देखने को मिलेगा। और देखिए अभी हम लोग आ गए हैं रेलवे लाइन के पास में, और रेलवे लाइन से थोड़ा और दूर चलेंगे तब गंगा नदी आ जाएगी पास में। तो यहाँ पे भी रेलवे लाइन में अभी रेलवे क्रॉसिंग होने वाली है। देखिए ट्रेन आ रही है, ये देखिए। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि ट्रेन निकल जाए फिर हम लोग चले। यहाँ पे कोई गेट वगैरह ऐसा लगा नहीं है, और जब ये चली जाएगी तो खुद से ही लोग यहाँ पे अवेयर रहते। तो जब ट्रेन आ रही है तो रुक गए हैं, और फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे। तो ये देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं। गौरा खतनी का लाग देखा
तनिकाला गई हो। तनिकाला गई माँ तनिकाला गई हो। भोले गौरा तनिकाला गई तनिकाला गई हो। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच गए हैं गंगा नदी के किनारे और यहाँ पे देखिए एकदम नज़दीक से गंगा नदी दिख रही है और आप जितना नज़दीक इसे देख पा रहे हैं इतनी नज़दीक है नहीं क्योंकि हम लोग बहुत ऊंचाई पे हैं और गंगा जी बहुत नीचे हैं। तो अभी हम लोग को उतर के जाना पड़ेगा। तो मिट्टी की जो किनारे होती हैं मिट्टी के किनारों को काट काट के ही सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। लगभग ये 1 या 2 मंजिल से ज़्यादा ऊंची इमारत जितना ऊंचाई है इसकी इस समय जहाँ पे हम लोग हैं। और यहाँ से फिर हम लोग धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। बहुत ही ज़्यादा ढलान टाइप का है, उसी में मिट्टी में ही सीढ़ियाँ काट काट करके जो लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं हमेशा तो उन्होंने ही बना रखी है छोटी छोटी सीढ़ियाँ टाइप की। तो फिर हम लोग उन सीढ़ियों से उतरेंगे। अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए कितनी गहराई में है अभी गंगा जी नदी। तो ये जब बाढ़ आती है ना उस समय इस लेवल पे आ जाती हैं जहाँ हम लोग ऊपर खड़े हैं इतनी लेवल पे आ जाती हैं। अभी बाढ़ का टाइम नहीं है, सर्दियों का टाइम है तो गंगा जी नीचे उतरी हुई हैं तो पानी नीचे है, वरना इतना लेवल पे पानी आ जाता है एकदम बारिश के टाइम में। तो अभी देखिए धीरे धीरे ये देखिए छोटी छोटी मिट्टी की सीढ़ियाँ कटी हुई हैं, इन्हीं से धीरे धीरे करके हम उतरते हैं। और ये मिट्टी इतनी फिसलन वाली और इतनी चिकनी मिट्टी होती है ना कि अगर इस पे गीली मिट्टी में अगर आप चल रहे हैं तो आप बिल्कुल भी संभल नहीं सकते, आप फिसल जाएंगे। इतनी ज़्यादा चिकनी ये मिट्टी होती है। अभी सूखी हुई है इसलिए आराम से उतर सकते हैं। बारिश के टाइम पे कोई भी गंगा जी नहीं आता है क्योंकि मिट्टी इतनी फिसलन वाली होती है कि आप सीधे फिसल के गंगा नदी में ही गिरेंगे। तो इसलिए बारिश के टाइम पे कोई नहीं आता है, या तो गर्मियों में या तो सर्दियों में ही गंगा नदी में आया जाता है देखिए नहाने के लिए। और इस तरीके से हम लोग देखिए धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी नीचे उतरते जा रहे हैं और आगे आगे भाभी लोग चल रही हैं। मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी है, इतना जल्दी कोई नहीं उतर सकता है क्योंकि बहुत ढलान वाला है, संभल संभल के उतरना पड़ता है। तो देखिए सब लोग ने अपनी स्लीपर ऊपर ही उतार दी थी, मुझे याद नहीं रहा, मैंने पहन के ही आ गई थी। तो दीदी ने बोला अभी गीला हो जाएगा तो फिसलन हो जाएगी, फिर नहीं चल पाओगे स्लीपर में, तो स्लीपर यहीं खोल देना। तो मैं नीचे चल के अभी स्लीपर अपना उतारने वाली हूँ और उसके बाद चलेंगे नदी में। देखिए उसके बाद नदी में जाएंगे क्योंकि मिट्टी एकदम चिकनी होती है ना तो पैर गीले होंगे तो बहुत ही तेज़ स्लिप करेंगे। और अब हम लोग देख रहे हैं कि नहाने के लिए कौन सी जगह सही है, कहाँ पे नहा सकते हैं क्योंकि एकदम ही ढलान वाला है। थोड़ी गर्मियों के टाइम में अगर आते ना तो पानी थोड़ा और पीछे होता तो हमें थोड़ा सतह मिलती नहाने के लिए, एक समतल स्पेस मिलता, पर अभी एकदम ढलान वाली जगह है देखिए। तो अभी सब लोग वही सोच रहे हैं कि कैसे नहाया जाए और इसी में नहाना तो है, पूजा करने आए हैं तो करेंगे ही। तो बस यही सब चल रहा है। और चलिए अभी आप लोगों को आगे पूजा भी दिखाती हूँ और एक छोटा बच्चा है जो बहुत अच्छा स्विम करता है, उसकी स्विमिंग भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो चलिए एंजॉय करिए वीडियो को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पूजा हो रही है गंगा माता की और घर से ही हलवा पूड़ी और पूजा की सारी सामग्री लेके आया गया है। तो वहीं देखिए पूड़ी और हलवा का भोग लगेगा गंगा माता को और पूजा हो रही है। देखिए यहाँ पे सब लोग पूजा कर रही हैं, चाची जी लोग और दीदी लोग सब लोग पूजा कर रही हैं, बड़ी मम्मी पूजा करवा रही हैं, बता रही हैं कैसे कैसे करना है। तो इस तरह से गंगा जी की पूजा होती है। फिर उनको एक साड़ी चढ़ाई जाती है और उसके बाद में इस तरीके से सब लोग नहाते हैं और पूजा करते हैं, फिर घर के लिए निकलते हैं। तो मैं भी जा रही हूँ स्नान करने गंगा जी में। तो देखिए एकदम उबड़ खाबड़ सा ही जो उनका नीचे का सतह है वो है। तो मैं डर रही हूँ जाने में कि मुझे कोई पकड़ लो, फिर नहीं तो मैं डूब भी सकती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती है। और यहाँ पे जो लोग लोकल हैं उनको हमेशा ही यहाँ पे स्विमिंग आती रहती है क्योंकि हमेशा आते रहते हैं, हमेशा पानी में उन लोग का तैरना होता रहता है तो उनको स्विमिंग आती है। बट मुझे बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती है। और यहाँ पे मैं
नहाने जा रही हूँ डुबकी लगाने गंगा माता में। तो दोस्तों देखिए मैंने डुबकी लगा ली है, स्नान हो गया है। तो अभी मैं सूर्य देवता को जल दे रही हूँ। उसके बाद मैं धो रही हूँ अपनी सासू माँ की साड़ी। तो कहते हैं कि जब भी गंगा जी में स्नान करें तो अपने बड़ों के कपड़े छोटों को धोने चाहिए, तो उससे उनको पुण्य प्राप्त होता है। तो मैं सासू माँ की साड़ी धो रही हूँ और वही दीदी मुझे देख रही हैं तो बोल रही हैं कि सासू माँ की सेवा हो रही है। सासू माँ की सेवा कर रही है बहू जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा नहाना हो गया है। देखिए नहा चुकी हूँ मैं और मैंने चेंज कर लिया है और पूजा वगैरह भी कर लिया है। गंगा माता की पूजा कर ली है और उनको सिंदूर चढ़ाने के बाद मैंने खुद भी सिंदूर लगा लिया है। तो इस तरीके से कि हमारी पूजा हो चुकी है और सब अब धीरे धीरे घर के लिए निकलेंगे। तो सबकी पूजा हो गई है और हम लोग बस निकलने वाले हैं। तो कुछ लोग हैं जो अभी तक नहा रहे हैं या फिर जिनके कपड़े अभी धुल रहे हैं, तो सब कपड़े वगैरह अपना इसी गंगा जी में धुल के लेके जाते हैं। और देखिए गंगा जल भी हमने इस बकेट में भर लिया है, घर पे लेके जाएंगे। कभी पूजा वूजा के लिए गंगा जल चाहिए होता है तो इस तरह से गंगा जल भर के ले आते हैं। और सब कपड़े वगैरह भी सब गंगा जी में धो लेते हैं एक बार और घर पे जाके सुखा देते हैं डायरेक्टली उनको। फिर ऐसे घर पे पानी से नहीं धोते हैं उनको, पहले एक बार सुखा के तभी धोते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। देखिए जो मैंने आपको मंदिर दिखाया था, तो जो गंगा जल भर के लेके आए हैं, तो यहाँ शिव जी का मंदिर है। तो इसमें ही उनको जलाभिषेक करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मंदिर में सब लोग पूजा कर रहे हैं। मैंने पूजा कर ली है और अभी सासू माँ और दीदी से मैं आशीर्वाद ले रही हूँ, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद में सबके पैर छुए जाते हैं। ऐसा एक रिचुअल है, कल्चर है गांव में, क्योंकि गंगा स्नान एक पुण्य का काम माना जाता है। तो उसके बाद बड़ों के आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। तो वही मैं दोनों लोग के पैर छू के आशीर्वाद ले रही हूँ और बाकी सब जब घर वाले हैं सबके आशीर्वाद लेते हैं। और घर पे जब जाते हैं तो वहाँ पे पापा जी लोग हैं तो उनके भी आशीर्वाद लूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और जल्दी मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। गाँव की इसी तरह अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय।